कर्ण अर्जुन अंतिम युद्ध में महादेव ने किसका पक्ष लिया, कर्ण का या अर्जुन का? जानकर आप हैरान हो जाएंगे। जब रंगभूमि में द्रोणाचार्य ने अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर घोषित किया था, तब कर्ण ने अर्जुन को युद्ध की चुनौती दिया था। लेकिन सूर्यास्त होने के कारण उस दिन कर्ण और अर्जुन में कोई युद्ध नहीं हुआ। इसके बाद द्रौपदी स्वयंवर में कर्ण और अर्जुन में युद्ध हुआ, लेकिन अर्जुन को ब्राह्मण के वेश में देखकर कर्ण ने उस युद्ध को बीच में ही छोड़ दिया था। इसके बाद जब कुरुक्षेत्र का युद्ध शुरू हुआ, तब पितामह भीष्म ने कर्ण को अर्धरथी कहकर अपमान किया। इसलिए जब तक भीष्म युद्ध क्षेत्र में थे, तब तक कर्ण ने युद्ध नहीं किया था। भीष्म के मृत्यु के बाद कर्ण युद्ध क्षेत्र में उतरे थे, लेकिन युद्ध के 17वें दिन को ही अर्जुन के साथ कर्ण का द्वंद्व युद्ध हुआ था। यह महाभारत का सबसे भयानक युद्ध था। इस युद्ध को देखने के लिए देवता भी स्वर्ग से आ गए थे। देवताओं में से किसी ने अर्जुन का पक्ष लिया था, तो किसी ने कर्ण का। लेकिन महादेव ने किसका पक्ष लिया था, कर्ण का या अर्जुन का? आज के इस वीडियो में इस बारे में जानेंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना मत भूलें। कर्ण और अर्जुन को युद्ध के लिए तैयार देखकर युद्ध क्षेत्र तालियों के गड़गड़ाहट से गूंज उठा। कर्ण और अर्जुन में से किसकी विजय होगी, ये सवाल सबके मन में था। कर्ण अर्जुन दोनों ही धनुर्धर में श्रेष्ठ थे, दोनों ही पराक्रम में इंद्र के समान थे। इसलिए दोनों में से किसी एक का पक्ष लेना सबके लिए बहुत कठिन था। देवता, दानव, गंधर्व, पिशाच, नाग, राक्षस, इनमें से किसी ने कर्ण का पक्ष लिया था, तो किसी ने अर्जुन का पक्ष। आकाश के अधिष्ठात्री देवी कर्ण के पक्ष में खड़ी थी, लेकिन भूदेवी अर्जुन की विजय चाहती थी। वसु, मरुदगण, रुद्र, अश्विनी कुमार, अग्नि और इंद्र अर्जुन के पक्ष में थे। दूसरी ओर आदित्यगण कर्ण के पक्ष में थे। वैश्य, शूद्र, सूत और संकर जाति के लोग कर्ण का समर्थन कर रहे थे। पहले सारे देवता विचित्र विमानों पर बैठकर कर्ण और अर्जुन के युद्ध को देखने के लिए आए थे। इसके बाद भगवान ब्रह्मा और महादेव भी दिव्य विमानों पर बैठकर वहां आए। कर्ण और अर्जुन को एक साथ देखकर इंद्र बोल उठे, आज मेरे पुत्र अर्जुन कर्ण को परास्त करेगा। ये सुनकर सूर्यदेव कहने लगे, नहीं, कर्ण ही अर्जुन को परास्त करेगा। इस तरह सूर्यदेव और इंद्रदेव में विवाद होने लगा। दोस्तों, कर्ण और अर्जुन को आमने सामने देख देवता भी भयभीत हो गए थे। एक समय देवताओं ने भगवान ब्रह्मा और महादेव से पूछा, भगवान आप कृपया बताइए, कर्ण और अर्जुन में से कौन इस युद्ध में विजयी होगा? हम चाहते हैं कि दोनों ही विजयी हो। तब भगवान ब्रह्मा और महादेव ने कहा, अर्जुन धर्म के पक्ष में है और श्री कृष्ण भी अर्जुन के साथ है। स्वयं श्री कृष्ण जिसके साथ है, उसकी विजय कैसे नहीं होगी? इसलिए अर्जुन की विजय निश्चित है। लेकिन कर्ण भी शूरवीर है, वो हमेशा धर्म का पालन करता आया है। अपने मित्र धर्म का पालन करते हुए वो कौरवों का यानी अधर्म का साथ दे रहा है। इसलिए कर्ण का पराजय निश्चित है। लेकिन शूरवीर कर्ण अवश्य श्रेष्ठ लोक प्राप्त करेगा। कर्ण द्रोणाचार्य और भीष्म के साथ वसु या मरुत लोक में जा सकता है या फिर स्वर्ग लोक में जा सकता है। लेकिन विजय श्री कृष्ण और अर्जुन की ही होगी। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के साथ थे, इसलिए कुरुक्षेत्र में अर्जुन का जय निश्चित था। लेकिन अगर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन का साथ न देकर कर्ण का साथ देते, तो कर्ण और अर्जुन में से कौन विजयी होते? इसका उत्तर कमेंट करके जरूर बताना। और वीडियो पसंद आई हो तो इसे जरूर एक लाइक कर देना।